नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका हिंदी इलेक्टिव का पेपर है या फिर हिंदी कोर का पेपर है। हिंदी इलेक्टिव हो या फिर हिंदी कोर हो, अभिव्यक्ति और माध्यम से 8 सवाल जो है एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आप ऑफिशियल मॉडल पेपर को उठा करके देखोगे तो ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वहाँ पर आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम से 8 सवाल देखने को मिलेगा, हिंदी इलेक्टिव में भी और हिंदी कोर में भी। और एग्जाम पेपर में भी इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा, 8 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से रहेगा। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 16 तक जो है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से सवाल पूछा जाएगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग 135 एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा, इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा, यानी कि दोनों वीडियोस में कुल मिलाकर के 135 एमसीक्यूज देखेंगे। अगर आप 135 एमसीक्यूज को देख लोगे तो एग्जाम पेपर में आप लोग जो है 8 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो, 8 नंबर जो है आराम से लूट सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 60 एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 75 एमसीक्यूज देखेंगे। कुल मिलाकर के जो है 135 एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा दिया हुआ है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था। तो भारत में पहला छापाखाना जो है गोवा के अंदर लगाया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा होगा, दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो या फिर पत्रिकाएं। तो देखिए श्रव्य माध्यम जहाँ से हम लोग सुनते हैं, ठीक है, श्रव्य माध्यम तो रेडियो से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, काल्पनिक, कथात्मक, विस्तृत, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। तो ऑप्शन 4 होगा तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। नेक्स्ट सवाल कि समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। तो याद रखना समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 5 कि आलेख डैश का ही रूप है। तो याद रखना आलेख जो है निबंध का ही रूप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिज्ञासा। नेक्स्ट सवाल है कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, संवाददाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कि पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है। पत्रकारिता शब्द का आरंभ जो है समाचार पत्र विधा से हुआ है, याद रखना समाचार पत्र। नेक्स्ट हमारा सवाल कि जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है, सूचना संग्रह करना, प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है। याद रखना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को कहा गया है, ठीक है, मीडिया को। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और यहाँ से आप लोगों को जो है एग्जाम पेपर में 8 सवाल देखने को मिलेगा, जहाँ से आप लोग आसानी से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और ऑफिशियल मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा, सभी वीडियोज़ के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इंडो, मुखड़ा और लीड, इन सभी नामों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है। इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। तो ये सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया जाता है। संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, संवाददाताओं के मांग के आधार पर, संवाददाताओं के सिफारिश के आधार पर, संवाददाताओं के पारिश्रमिक के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। किसी भी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना जो है ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। आप लोग टीवी में देखे होंगे, लिखा रहेगा ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है। तो याद रखना आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र का नाम हो जाएगा यहाँ पर प्रताप, ठीक है। प्रताप आपको याद रखना है।
जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का विशेष डैश माध्यम है। तो रेडियो जो है एक श्रव्य माध्यम है जहां से केवल हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए श्रव्य हो जाएगा। ठीक है। भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना 15 सितंबर 1959 में। ठीक है। भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर 1959। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से डटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से डटकर हटकर किया गया लेखन जो है विशेष लेखन कहलाता है, विशेष लेखन। ठीक है। अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? अरुचि पैदा करने का गुण, जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति। तो ऑप्शन 2 सही होगा, जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है? तो वॉचडॉग पत्रकारिता। ठीक है। क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता। ठीक है। समाचार लेखन में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो समाचार लेखन में मुख्यतः 3 अंग होते हैं। ठीक है। और ककार कितने होते हैं? तो 6 ककार होते हैं, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? पत्र लेखन में, निबंध लेखन में, समाचार वाचन में या फिर समाचार लेखन में? तो ऑप्शन 4 सही होगा, समाचार लेखन। टीवी चैनलों में तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकारों में से एक है ब्रेकिंग न्यूज़, कार्टून न्यूज़, मॉर्निंग न्यूज़ या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि तत्काल प्रसारित समाचार पत्र। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगा। ठीक है। समाचार पत्र किस माध्यम का स्वरूप होगा? समाचार पत्र दृश्य श्रव्य माध्यम, प्रिंट, श्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समाचार जो पत्र है ना, ये आपका हो जाएगा, वहाँ से सिर्फ हम लोग क्या देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट, ये प्रिंट माध्यम होगा। ठीक है। श्रव्य माध्यम टीवी का होगा। ठीक है। टीवी का अगर पूछे तो श्रव्य, टीवी से हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम होगा टीवी का अगर बात करें। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि समाचार पत्र का माध्यम, तो प्रिंट माध्यम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि किसी लिखित सामग्री को त्रुटिविहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो संपादन। ठीक है, संपादन हो जाएगा। रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है? तो ये श्रव्य हो जाएगा। रेडियो से केवल हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या फिर आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका डैश कहते हैं। तो 2-3 पंक्तियों को क्या कहते हैं? मुखड़ा। क्या कहते हैं? मुखड़ा हो जाएगा। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि प्रकार के संचार माध्यमों का संगम डैश कहलाता है? तो इंटरनेट। क्या कहलाता है? इंटरनेट हो जाएगा। संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है कि संचार अनुभवों की डैश है। तो संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने क्या कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है, साझेदारी हो जाएगा। प्रिंट मीडिया को डैश के नाम से जाना जाता है? समाचार पत्र। ठीक है, प्रिंट मीडिया समाचार पत्र होगा। ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो याद रखना 1826 ईस्वी में। ठीक है। आज़ादी के पूर्व छपने वाले समाचार पत्रों में से एक है केसरी। ठीक है, केसरी हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र का नाम याद रखना, एक तो है आपका प्रताप। ठीक है, प्रताप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर केसरी है तो केसरी हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1936 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, भारत की पहली मुख फिल्म किसने बनाई थी? तो दादा साहब फाल्के ने। ठीक है, किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के। दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1976 ईस्वी में। किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ध्वनि, दृश्य तीनों का मेल होता है? रेडियो में, इंटरनेट, फिल्म या फिर टेलीविज़न? तो टेलीविज़न हो जाएगा। टेलीविज़न में क्या होता है कि शब्द, ध्वनि, दृश्य ये तीनों का मेल होता है। ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो एक कोलकाता में हुआ था। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? कोलकाता में। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1905 ईस्वी में, याद रखना। भारत में रेडियो की शुरुआत 1905 ईस्वी में की गई थी। मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है समाचार पत्र। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी, याद रखना, आलम आरा। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द की हिंदी रूपांतरण है? तो रिपोर्ट। ठीक है, न्यूज फीचर रिपोर्ट एडिटिंग, तो यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा।
संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? संकेताक्षरों, कुटपदों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? समाचार पत्र को, पत्रिकाएं और पंपलेट्स। ठीक है, इन सभी, तो इनमें सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रण का जन्म कहाँ पर 868 ईस्वी में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, याद रखना। कहाँ हुआ था? चीन में। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? समाचार पत्र को, पत्रिकाएं और पंपलेट्स, तो इनमें सभी। ठीक है, ये तो आपका हो गया। 45 का देखिए, समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली जो है सन 1859 में शुरू हुई थी। ठीक है, पीटीआई क्या है? पीटीआई जो है एक समाचार एजेंसी है, याद रखना। पीटीआई समाचार एजेंसी हो जाएगा। खोज परक पत्रकारिता से आशय है, तो खोज परक पत्रकारिता का आशय हो जाएगा गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना। गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना। रिपोर्ट का अर्थ हो जाएगा घटना की ठीक ठाक सूचना। रिपोर्ट का अर्थ हो जाएगा घटना की ठीक ठाक सूचना। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा आपका वाचडक पत्रकारिता। ठीक है, निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है? मौलिक, सराहनीय, अनुकृत या फिर विकृत। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मौलिक, सही उत्तर। ठीक है, 51 का देखिए, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो महोदय। ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो का दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है? तो सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो दृश्य माध्यम नहीं बल्कि श्रव्य माध्यम है। रेडियो जो है श्रव्य माध्यम होगा। ठीक है, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो विचारात्मक शैली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, विचारात्मक शैली याद रखना। निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है? ज्ञान और अनुभव, सोच, जागरूकता, बोध और संयम, ज्ञान और जिज्ञासा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ज्ञान और अनुभव हो जाएगा सही उत्तर। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो एक पत्रकार की होती है। ठीक है, किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्रतिवेदन। क्या कहलाता है? प्रतिवेदन। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? फीचर। फीचर की भाषा कैसे होती है? फीचर की भाषा कलात्मक होती है, कलात्मक। ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? पत्रकारिता, अध्ययन, साहित्य लेखन या फिर रोजगार। तो ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जो पार्ट 2 वीडियो आएगा 61 से लेकर 135 तक जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।